जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया तथा छठे और सातवें श्लोक में यह बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार करता हूं। इसलिए भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः अभ्यास योग, भगवत अर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करते हैं। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योग वेत्ता है जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योग वेत्ता बनने के उपदेश से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में ही लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा जो पहले से ही है। अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय कर पा रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही और केवल भगवान ही मेरे तथा मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही नित्य संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी पहले उपदेश बनाने में बुद्धि की ही प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन, मान, बड़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती है। इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाता है। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। वो सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। ऐसा निश्चय साधन की दृष्टि में बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। और चाहे इस बात को न जाने भी, पर यह वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की बात हो तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूं, यह मैंपन का निश्चय बुद्धि का नहीं।
इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूं, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती ही है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मेपन में। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध भी जब अटल रहता है, जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार मैं स्वयं के भगवान में लग जाने पर मन बुद्धि भी स्वतः बढ़ जाने लग जाती है। मन बुद्धि में अंतकरण चतुष्टय का अंतर्भाव, मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में ही हो जाएगा। साधारणतः अपना स्वरूप मैंपन का आधार स्वयं मन, बुद्धि, शरीर आदि के साथ दिखता है, पर वास्तव में इनके साथ है नहीं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपन से लेकर अब तक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब के सब बदलते गए, पर मैं वही, अतः मैं बदलने वाला नहीं। इस बात को आज से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए। साधारणतः मनुष्य बुद्धि से ही समझने की चेष्टा करता है, पर यह स्वयं से जानने की बात है। विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदला, यह सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है, और आस्तिकों एवं भगवान में श्रद्धा रखने वालों के भगवान भी नहीं बदले, कभी नहीं बदले। दूसरी ओर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब के सब बदल गए और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। इससे सिद्ध हुआ कि कभी न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों एक ही जाति के हैं, जबकि निरंतर बदलने वाले शरीर और संसार दोनों एक ही जाति के। न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों ही व्यक्त रूप से नहीं दिखते, जबकि बदलने वाले शरीर और संसार दोनों ही व्यक्त रूप से प्रत्यक्ष दिखते। बदलने वाले मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पकड़कर ही स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है। वास्तव में अहम का जो सत्ता रूप से आधार स्वयं है, वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह परमात्मा का अंश स्वरूप है। वास्तव में मैं क्या हूं इसका तो पता नहीं, पर मैं हूं इस होनेपन में थोड़ा भी संदेह नहीं। जैसे संसार प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही मैंपन का भी भान होता है। इसलिए तत्व मैं क्या है इसकी खोज करना साधक के लिए बहुत उपयोगी है। मैं क्या है इसका तो पता नहीं, परंतु संसार, शरीर क्या है इसका तो पता है ही। संसार शरीर उत्पत्ति विनाशशील, विनाश वाला है, सदा एक रस रहने वाला नहीं। यह सबका अनुभव है। इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए। यह नियम है कि संसार और मैं दोनों में ही किसी का भी ठीक ठीक ज्ञान होने पर दूसरे के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। मैं का प्रकाशक और आधार अपना स्वरूप चेतन और नित्य है। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील वाले जड़ संसार से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। स्वरूप का तो भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है।
इस संबंध को पहचान लेने पर मन बुद्धि स्वतः भगवान में लग जाएंगे। चेतन और अविनाशी स्वरूप आत्मा को ही स्वयं अहम का आधार, वास्तविक मैं का प्रकाशक आधार आदि नामों से कहा गया है। भाव यह है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि पूर्णता लगाने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने पर तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान न संशय पद देते। यदि संशय की संभावना न होती तो इस पद को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो संशय क्या है? मनुष्य के हृदय में प्राय यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा की प्राप्ति असंभव। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चित ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है और मन से संसार का चिंतन होता रहता है, तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार में स्थिति अर्थात संसार का संग रहने से ही संसार चक्र में घूमना पड़ता है। उपयुक्त पदों से अर्जुन का संशय दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि तू ये चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि सर्वथा लग जाने पर तेरी स्थिति कहां होगी। जिस क्षण तेरे मन बुद्धि एकमात्र मेरे में सर्वथा लग जाएंगे, उसी क्षण तू मेरे में ही निवास करेगा। मन बुद्धि भगवान में लगाने के सिवाय साधक के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिससे भगवान की ही प्राप्ति होगी। यहां मन के साथ चित्त को तथा बुद्धि के साथ अहम को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान में चित्त और अहम के लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा यह कहना सार्थक नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर परमात्मा का ही साक्षात अंश यह जीवात्मा है, परंतु यह इस सृष्टि के एक तुच्छ अंश शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता है, अर्थात इनका स्वामी बन बैठता है। वह जीवात्मा इस बात को सर्वथा भूल जाता है कि ये मन बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्मा की समष्टि सृष्टि के ही अंश है। मैं उसी परमात्मा का अंश हूं और सर्वदा उसी में स्थित हूं। इसको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है। जैसे एक करोड़पति का मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाल कोटि के एक दो कमरों पर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे अपनी भूल समझ में आ जाती है तब उसे करोड़पति का उत्तराधिकारी होने में कठिनाई नहीं होती। इसी लक्ष्य से भगवान कहते हैं कि जब तू इन व्यष्टि मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर देगा, जो स्वतः ही मेरे हैं, क्योंकि मैं ही समष्टि मन बुद्धि का स्वामी हूं, तो स्वयं इनसे मुक्त होकर वास्तव में पहले से ही मेरा अंश और मेरे में ही स्थित होने के कारण निस्संदेह मेरे में ही निवास करेगा। भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में पंच महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार इस प्रकार 8 भागों में विभक्त अपनी अपरा जड़ प्रकृति का वर्णन किया और 5वें श्लोक में इससे भिन्न अपनी जीव भूता पराचेतन प्रकृति का वर्णन किया।
इन दोनों प्रकृतियों को भगवान ने अपनी कहा, अतः इन दोनों के स्वामी भगवान हैं। इन दोनों में जड़ प्रकृति का कार्य होने से अपरा प्रकृति तो निकृष्ट है, और चेतन परमात्मा का अंश होने से परा प्रकृति श्रेष्ठ है। परंतु परा प्रकृति जीव भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उसमें बंध जाता है तथा जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। इसलिए भगवान इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो कि वास्तव में मेरी ही है। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करने से इनके साथ भूल से माना हुआ संबंध टूट जाएगा और तेरे को मेरे साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।